सीजन 1 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चक की पूछताछ करने के लिए पुलिस आई हुई होती है। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि चक ने उसके नेबर का न्यूज़पेपर चुरा लिया था। वो जब चुरा रहा था तो उसने प्लेस ब्लैंकेट भी पहना हुआ था। उसके नेबर ने ये सब देखा था और उसे लगा था कि यहाँ कुछ अटपटा चल रहा है, तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस चक के यहाँ आ जाती है और उसे बोलते हैं कि तुम अब बाहर आ जाओ। चक बोलता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरी एक कंडीशन है जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं आ सकता। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुझे बहुत ही दर्द होता है। चक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं चुराया था, मैंने वहाँ $5 भी रख दिए थे। पुलिस को फिर शक होने लगता है। वो दो लोग होते हैं तो इसमें से एक पार्टनर पीछे से जाता है। जब वो पीछे की डोर से अंदर झांक कर देखता है फिर उसे दिखता है कि चक ने अपनी जो वायरिंग है वो सब निकाली हुई होती है। उसे लगता है कि ये ड्रग्स पर है, इसलिए फिर वो फिर से अपने पार्टनर को लेने के जाता है। उसका पार्टनर भी ये देखता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। चक उन्हें लीगली समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पास ऐसा कॉस्ट भी नहीं है कि तुम ये दरवाज़ा तोड़ दो और घर में आओ, पर वो नहीं मानते और वो चक को टीज कर देते हैं। उसे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी से एलर्जी होती है और उसे टीज करने के बाद और भी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जब अब सॉल ने एक स्टंट पुल आउट किया है, उसकी अच्छे से पब्लिसिटी हो गई है, तो अब उसे बहुत सारे क्लाइंट मिल गए हैं। वो एक बड़े से घर पर आता है। उसके ओनर से वो फिर बात करता है। उसका ओनर उसे बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम कितना अपने आइडेंटिटी के लिए झगड़ रहे हो, पर फिर भी तुम्हें इतनी घटिया कार यूज़ करनी पड़ती है। वो सॉल की कार उसने बाहर देखी हुई होती है। वो बोलता है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी तुम कर रहे हो, तुम एक्चुअल अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हो, अमेरिका का स्ट्रगल, अमेरिका का होप सब तुम रिप्रेजेंट करते हो। वो सॉल से बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है। फिर वो सॉल को बोलता है कि मैं उसी अमेरिका को फिर से देखना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब चीज़ों को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसलिए वो उसका प्लान ये होता है कि वो अपनी स्पेशल कंट्री बना ले। उसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और उस पर वो एक स्पेशल कंट्री बनाने वाला होता है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप को देने वाला होता है। फिर सॉलो से बोलता है कि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत सारे आवर्स भी लगेंगे, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तो वो रेडी होता है और वो फिर उसे पैसों के बारे में पूछता है। सॉल बोलता है कि मैं $500 पर आवर लूंगा। सॉल का अच्छा रेट $10 होता है, पर वो अब बहुत ही ज़्यादा यानी कि $500 उससे मांग रहा होता है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें रिटेनर पे रखता हूँ, यानी कि सब पैसे पहले ही वो उसे दे देने वाला होता है। वो बोलता है कि मैं 1 मिलियन तुम्हें पूरी केस के लिए दूंगा, एडवांस मैं तुम्हें 500 के दूंगा और काम होने जाने के बाद मैं तुम्हें बाकी बचे हुए 500 दे दूंगा। सॉल को बहुत ही अच्छा लगने लगता है। उसके मन में ही पैसों को लालच आ जाता है। फिर वो उसके लिए एक बैग लेकर आता है, उसमें $1 मिलियन होते हैं। सॉल फिर जब पैसे चेक करता है तो उस पैसों पर उस ओनर का ही फेस होता है। फिर सॉल उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो बोलता है कि ये हमारी कंट्री होने वाली है, इसलिए इस पर मेरा ही फेस होने वाला है। फिर सॉल वहां से निकल जाता है। सॉल को ऐसी कुछ डील नहीं करनी होती। नेक्स्ट क्लाइंट के पास वो जाता है तो वो क्लाइंट उससे पूछता है कि क्या तुम एनडीए साइन करोगे, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो उसका एक इन्वेंशन होता है, वो सॉल को दिखाना चाहता है। फिर सॉल उसका इन्वेंशन देखता है। ये एक टॉयलेट सीट होती है जिस पर एक ऑडियो डिवाइस होता है। वो डिवाइस छोटे बच्चों को इनकरेज करता है अच्छे से पॉटी करने के लिए, उनको पॉटी के लिए ट्रेन करने के लिए ये डिवाइस बना हुआ होता है। पर जब सॉल इस ऑडियो डिवाइस की आवाज़ सुनता है तो उसे ये सेक्सुअल लगती है। वो उसके क्लाइंट को बताना चाहता है पर वो उसका नहीं सुनता और वो उसे वहां से निकाल देता है। फिर वो एक ओल्ड लेडी के यहाँ आता है। उस ओल्ड लेडी की जो कठपुतलियाँ होती है वो अपने ग्रैंडसन को, ग्रैंड डॉटर को, वो उन्हें उसे देनी होती है। वो उसकी विल उसे सॉल से बनानी होती है। वो बहुत सारी कंडीशन अलग अलग उस विल में रखने वाली होती है। सॉल ये सब लिख रहा होता है। फिर सॉल उसे पैसों के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि मैं पूरी विल तुम्हें $140 में बना कर दे दूंगा। वो उसे एक सेकंड देखती है तो सॉल बोलता है कि 70 अगर तुम अभी दे दो तो मैं 70 व्हील हो जाने के बाद भी ले सकता हूँ। फिर वो लेडी उसका पर्स निकालती है। हौले हौले वो निकाल रही होती है तो सॉल को लगता है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे। फिर वो स्लोली स्लोली सारे पैसे $140 सॉल को दे देती है। इस दिन और वो दो व्हील्स बनाता है। फिर रात में वो किम के पास होता है। वो किम को मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहा होता है, उसकी नेल पॉलिश भी वो लगा रहा होता है। सॉल उसके हॉरिबल डे के बारे में बोलता है। वो उसे उस ऑडियो डिवाइस के बारे में बोलता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। उसे बोलती है कि तुम्हारा डे वैसे भी अच्छा रहा है क्योंकि तुम्हें व्हील करनी मिले है और तुम्हें ओल्ड क्लाइंट्स भी मिल चुके हैं।
किम उसे समझाती है कि मैं भी एल्डरली लॉ करना चाहती थी, इसमें बहुत ही स्कोप है और तुम अगर ये सीरियसली करोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। वो बोलती है कि एक लेडी थी जिसके पैसे उसका सन चुराता था, तो एल्डर्स को लॉयर की ज़रूरत होती है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। तो तुम ये अच्छा काम कर सकते हो, तुम उनकी देखभाल कर सकते हो, उन्हें हेल्प कर सकते हो। सॉल को भी ये सुनकर अच्छा लगता है और इस पे वो सोचने लगता है। फिर किम को कॉल आता है और चक की न्यूज़ मिलती है। चक एक हॉस्पिटल में होता है, तब वो दोनों वहां चले जाते हैं। सॉल सब लाइट्स वगैरह ऑन देखता है और फिर वो सब बंद करना चाहता है। वहाँ की नर्स उसे मना करती है और सिक्योरिटी को बुलाती है। डॉक्टर भी आ जाती है और डॉक्टर बोलती है कि ये क्या तुम कर रहे हो। सॉल फिर चक की सब कंडीशन उसे बताता है। सॉल उसे उसके मोबाइल वगैरह सब निकालने के लिए बोलता है। सॉल वो सब बाहर रख कर आता है। वो डॉक्टर उसे फिर बोलती है कि तुम्हें इसे साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती करा देना चाहिए, 1 महीने के लिए इसे सबमिट तुम्हें कर देना चाहिए। सॉल फिर उसे मना कर रहा होता है और फिर चक जग जाता है। उसे अब इतना डर नहीं हो रहा होता क्योंकि सब इलेक्ट्रिक डिवाइस अब बंद है। सॉल जब उठता है तो डॉक्टर उसका जो बेड होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, तो वो ऑन कर देती है। चक को ये मालूम नहीं होता, तो फिर वो चक से सवाल पूछने लगती है। चक फिर से अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करता है। फिर वो डॉक्टर सॉल को बाहर लेकर आती है। वो बोलती है चक की ये जो कंडीशन है ये साइकोलॉजिकल है, इसलिए तुम्हें इसे भर्ती कराना चाहिए। सॉल बोलता है ये जो तुम्हें ट्रिक की ये बहुत ही घटिया थी और मैं मेरे ब्रदर को कहीं हॉस्पिटल में वगैरह नहीं भर्ती करने वाला। उसकी कंडीशन रियल है और ये अच्छी भी हो जाएगी। किम भी डॉक्टर को सपोर्ट कर रही होती है। वहाँ फिर हावर्ड आता है और सॉल से पूछता है कि कैसा चक है। सॉल उसे बोलता है कि अब चक का क्या करना है, इसके सब राइट्स मेरे हैं। वो उसे धमकाता है कि तुम्हारी कंपनी में चक के शेयर्स अब मैं सेल कर दूंगा। किम उसके पास भाग कर जाती है तो किम से बोलता है मुझे सिर्फ उसे डराना था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। फिर वो चक को घर लेकर जाता है। वो चक के लिए कॉफी वगैरह बनाने वाला होता है। सॉल फिर उसका न्यूज़पेपर वहां देखता है और चक को समझाता है कि मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, ये एक स्टंट मैंने पुल आउट किया था, पर मैं अब कभी भी ये नहीं करने वाला। वो चक को बोलता है कभी भी मैं यही करता हूँ तब तुम्हें ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, तुम्हारा साइकोलॉजिकल है। चक मान नहीं रहा होता। वो चक को अश्योर करता है कि मैं एल्डरली लॉ भी अब करना चाहता हूँ, एल्डर्स को मदद में करना चाहता हूँ, इसलिए मैं करने वाला हूँ। चक को ये सुनकर अच्छा लगता है। चक ने एक स्पेस ब्लैंकेट पहना हुआ होता है क्योंकि उसे तकलीफ हो रही होती है। पर जब ये सब बताता है तो चक उसका प्लेस ब्लैंकेट वहां से निकाल देता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि चक की जो कंडीशन है वो प्योरली साइकोलॉजिकल है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ओल्ड एज होम जो होता है वहाँ सॉल एडवर्टाइजिंग करते हुए दिखता है। वो उन्हें फ्री की जेली देता है और उसके नीचे उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। वो सबसे बात करता है और एल्डर्स के साथ वो अच्छे से पेश आता है। उन सबको सॉल पसंद आने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि सॉल पार्किंग के यहाँ आता है। वहाँ वो माइक से मिलता है और उसे वो काट देता है। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम भी एल्डर हो इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी, पर वो बोलता नहीं। वो माइक से बहुत ही डरता है और माइक अपने आप को भी एल्डर नहीं समझता, इसलिए फिर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें माइक दिखाया गया है। एक अपनी नाइट शिफ्ट करके अपनी डॉटर इन लॉ का जो घर होता है उस पर नजर रखने के लिए आता है। उसकी डॉटर इन लॉ उसके कार में से देखती है और सीधी चली जाती है। फिर माइक उसके घर आता है। घर पर वो जब आता है तो पुलिस उसे लेने के लिए आई हुई होती है। माइक ओरिजिनली फिलाडेल्फिया का होता है, तो उसके पार्टनर फिलाडेल्फिया से उसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। उन्हें कुछ क्वेश्चन उससे पूछने होते हैं। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।